एक दफ़ा का जिक्र है कि विलियोब्रोक नामी एक खूबसूरत गांव था जहां गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। हर तरफ खुशी का समा था। बच्चे खेतों में दौड़ रहे थे, साइकिलें चला रहे थे और दरख्तों के नीचे बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। मगर एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम लिली था, थोड़ी उदास थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त छुट्टियां मनाने किसी दूसरे शहर चली गई थी और लिली के वालिदैन भी अपने कामों में मसरूफ़ थे। उसके लिए ये छुट्टियां कुछ ख़ास मज़े की नहीं लग रही थीं। एक दोपहर जब सूरज खूब चमक रहा था, लिली अपने घर के बाग में एक पुराने सेब के दरख्त के नीचे बैठी हुई अपनी नोटबुक में तस्वीरें बना रही थी। अचानक उसे एक नर्म सी आवाज़ सुनाई दी, चूं चूं चूं। उसने सर उठाकर देखा तो एक नन्ही सी भूरी चिड़िया उसके सामने आकर बैठी। मगर ये कोई आम चिड़िया नहीं थी। उसकी दुम में एक चमकदार सुनहरी पर लगा हुआ था। हेलो, चिड़िया ने खुशी से चहक कर कहा। लिली चौंक गई। क्या क्या तुमने बात की? चिड़िया ने सर हिलाया। बिल्कुल, मेरा नाम पिप है और मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं बच्चों को ऐसी छुट्टियां गुजारने में मदद देती हूँ जो वो कभी नहीं भूलते। लिली की आंखें हैरत से खुल गईं। और ये तुम कैसे करती हो? पिप ने अपनी सुनहरी दुम का पर लिली की नोटबुक से लगाया और फिर जादू हो गया। नोटबुक की तस्वीरें अचानक जिंदा हो गईं। बादलों का महल, एक रुई के सांस वाला अजदहा और एक उड़ती हुई साइकिल। चलो जल्दी सवार हो जाओ, पिप ने खुश होकर कहा। लिली ने हंसते हुए साइकिल पर सवार हो गई और वो दोनों आसमान की तरफ उड़ गए। वो एक ऐसी दुनिया में पहुंचे जहां जेलीबीन की बारिश होती थी, मार्शमैलो के पहाड़ों पर यूनिकॉर्न दौड़ते थे और बादल महलों में परियां रहती थीं। फिर वो एक झील पर पहुंचे जिसका नाम था ओशन ऑफ विस्पर्स। वहां डॉल्फिन्स बातें करते थे और पानी तारों की तरह चमकता था। हर दिन एक नया जादू था। कभी वो बातें करते रैकून्स के साथ खजाने की तलाश पर निकलते, कभी तितलियों के साथ चाय की पार्टी करते और कभी चांद पर जाकर खला की बिल्लियों के साथ सितारे गिनते। मगर एक दिन लिली ने पिप से कहा, मैं चाहती हूँ ये सब जादू सिर्फ मेरे लिए ना हो बल्कि सब बच्चों को मिले। पिप ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, असल जादू वही है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। स्कूल के शुरू होने पर लिली अपनी नोटबुक लेकर क्लास में आई। उसने अपनी सब मुहिम की तस्वीरें और कहानियां सब बच्चों को दिखाईं। अब सब बच्चे भी तस्वीरें बनाने लगे और अपनी अपनी जादुई दुनिया बनने लगी। और कभी कभी लिली आसमान की तरफ देखती, एक सुनहरी चमक नजर आती और एक नन्ही सी आवाज़ सुनाई देती, चूं चूं चूं, याद दिलाती कि जादू हमेशा करीब ही होता है।